मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। फिर नायब राज। जी हां, हरियाणा की कमान एक बार फिर से नायब सैनी के हाथों में है। नायब सैनी फिर से प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में महज कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभालने वाले नायब सैनी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए काम और अपनी शानदार छवि से बीजेपी को चुनाव में बड़ी जीत दिलाई है और अब फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताते हैं कि कैसे नायब सैनी बहुत कम समय में बीजेपी की प्रचंड जीत दिलाने वाले नायक बने और कैसे एक नया इतिहास रचने में कामयाब रहे। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। कौन जानता था कि 2014 में पहली बार विधायक बनने वाला एक नेता 2024 आते आते एक ऐसा ब्रांड बन जाएगा जो न सिर्फ सूबे के सीएम का पदभार संभालेगा बल्कि एक ऐसी जीत का नायक रहेगा जो पूरी तरह से विपक्षी खेमे की ओर जाती दिख रही थी। जिस तरह से हरियाणा में नायब सैनी ने कांग्रेस के मुंह से जीत छीन ली, वो दिखाता है कि नायब सैनी की लीडरशिप और उनकी रणनीति कितनी बेहतर और शानदार रही है। नायब सैनी पर बीजेपी का अटूट भरोसा और नायब सैनी की शानदार परफॉर्मेंस ने न सिर्फ उन्हें एक बेहतर लीडर साबित किया बल्कि एक नया इतिहास भी रच दिया। हरियाणा में फिर नायब सरकार। बीजेपी की जीत के नायक नायब सैनी। एक अच्छा और बेहतर लीडर वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेता है और जो लीडर हार को जीत में तब्दील कर दे वही सही मायनों में असली नायक कहलाता है। हरियाणा में बीजेपी की जीत का नायक अगर नायब सैनी को कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बेहतर नेता के तौर पर पार्टी में सामंजस्य बिठाकर चलने वाले नायब सैनी के नेतृत्व में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो नतीजे ऐतिहासिक रहे। जिस हरियाणा में कभी कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता में नहीं आई, उसी हरियाणा में इस बार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच डाला और ये सब हुआ नायक नायब सैनी के नेतृत्व में। अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाने वाले नायब सैनी पिछले कुछ महीनों से हरियाणा की सियासत के केंद्र में रहे। लोगों की सेवा में अक्सर तैयार रहना, जनहित में कई ऐतिहासिक फैसला लेना और सभी के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करने का अंदाज ही नायब सैनी को सबसे अलग बनाता है। चुनाव से करीब 2 महीने पहले सूबे की कमान संभालने के साथ ही नायब सैनी ने हरियाणा की जनता के लिए कई ऐसे फैसले लिए जिसने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी दरकिनार कर दिया। वहीं सीएम आवास में लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों का समाधान करने का उनका अंदाज भी लोगों को खूब पसंद आया। अगर कोई भी समस्या, कोई दिक्कत है, उसको तुरंत आप दुरुस्त करा लें। और एक बात और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगे कि कोई बात नहीं सुन रहा, आपकी कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा या कोई और बात नहीं सुन रहा, आप हमारे विधायक के पास जाएं, हमारा पार्टी का कोई पदाधिकारी उसके पास चले जाएं और अगर वहां भी बात नहीं बन रही तो भाई मेरे पास आ जाएं, मैं आपकी बात सुनने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। अब ये समझने की जरूरत नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री आवास में कोई बढ़ने नहीं देगा। अरे ये आप लोगों का है, वहां पर योजना आपके लिए बनती है, आपके अधिकार सुरक्षित हो उसके लिए बैठ करके पैरा दिया जाता है। और भाइयों, आप निसंकोच अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आकर के मिल सकते हैं, उसको तुरंत दुरुस्त करेंगे। अपने कम ही कार्यकाल में नायब सिंह सैनी ने अपने घर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए थे।
उन्होंने जनता से अपनी समस्याएं सीएम आवास पर लाने के लिए कहा था। सीएम खुद इनका निपटारा भी करते थे। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से नायब सैनी हरियाणा के लोगों की पसंद बनते गए। इसके साथ ही नायब सैनी का अपने विरोधियों को मजाकिया अंदाज में जवाब देना और अपने कुछ महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां बताना भी उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। चुनाव से पहले नायब सैनी लगातार कांग्रेस नेताओं को हरियाणा के विकास पर चर्चा करने की चुनौती देते रहे और जनता को ये बताते रहे कि कैसे अपने कुछ महीने के कार्यकाल में उन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम किया। और मैं आज ये चैलेंज से कह रहा हूं, यह गरीब परिवार का बेटा जिसको मात्र काम करने के लिए 56 दिन मिले हों, जिसको काम करने के लिए 56 दिन मिले हों, अरे हुड्डा साहब अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के काम गिनवा दे, मेरे 56 दिन के काम आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। नायब सिंह सैनी की साफ छवि ने उन्हें एक बेहतर नेता बनाने में कारगर साबित रही है। उनकी लोगों के साथ, जनता के साथ मिलनसार स्वभाव, यही कारण है कि विपक्षी दल भी यानी उनके विरोधी भी उन्हें लेकर ज्यादा आक्रामक नहीं हो पाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि नायब सैनी ने बेहद कम समय में राजनीति के उस मुकाम को हासिल कर लिया जहां पहुंचने में लोगों को बरसों बीत जाते हैं। साल 2014 में पहली बार विधायक बनने वाले नायब सैनी साल 2024 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और अब एक बार फिर से प्रदेश की कमान उन्हें सौंप दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यूं तो जीत में पूरी टीम की पूरी भागीदारी होती है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में नायब सैनी का अहम रोल रहा। बीजेपी ने नायब सैनी को जब कमान सौंपी तो उसके साथ ही कई संदेश भी देने की कोशिश की गई। नायब सैनी भी पार्टी हाईकमान के भरोसे पर खरे उतरे और एक इस तरह की जीत, इस तरह के नतीजे पार्टी की झोली में डाल करके दिए जो आज से पहले कभी बीजेपी को हासिल नहीं हुए थे। बीजेपी की नायाब रणनीति, हारी बाजी जीती। सैनी को मिली कमान तो हो गया समाधान। तारीख 12 मार्च, ये वही तारीख थी जब लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने एक बड़ा परिवर्तन किया और इस परिवर्तन का मुख्य केंद्र रहे नायब सैनी। वही नायब सैनी जो 2014 में पहली बार विधायक बने थे और फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए थे। 12 मार्च को जब चंडीगढ़ में बीजेपी का मंथन हुआ तो नायब सैनी के सियासी करियर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। बीजेपी ने मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सैनी को कमान मिली तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली। हालांकि चुनाव में बीजेपी की जीत की बुनियाद असल में तभी पड़ गई थी जब उसने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का अपना आजमाया हुआ कामयाब फॉर्मूला लागू किया। नायब सैनी को कमान देने के साथ ही बीजेपी कई समीकरण एक साथ साधने में कामयाब रही। नायब सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने भले ही ओबीसी मतदाताओं को एक खास मैसेज देने का काम किया हो, लेकिन नायब सैनी सीएम पद संभालते ही प्रदेश के सभी जाति और धर्म के लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। जिस नायब सैनी को बीजेपी ने एक फॉर्मूले के तहत सीएम की कुर्सी पर बिठाया था, वही नायब सैनी एक ऐसे छुपे रुस्तम निकले जो आए और बस छा गए। उन्होंने कम समय में पार्टी हाईकमान के साथ साथ जनता का भी भरोसा जीता और अपने कार्यकाल में खुद को एक ब्रांड बना लिया।
किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना, यह हमारी सरकार का दायित्व है। और भाइयों, यहाँ तो बिना भेदभाव के काम किया है, ये सरकार की नीति है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के बिना भेदभाव के पूरे देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चुनाव से पहले नायब सैनी को भले ही कांटों भरा ताज मिला था, लेकिन अपनी काबिलियत और एक बेहतर रणनीति के तहत उन्होंने इस ताज के सारे कांटे निकाल फेंके और चुनाव में 48 सीटें जिताकर बीजेपी को फूलों से सजा ताज लौटा दिया। सौम्य चेहरे वाले नायब सैनी का नाम मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य से बाहर बमुश्किल ही किसी ने सुना होगा, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब नायब सैनी का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। बीजेपी ने खास रणनीति के तहत नायब सैनी को मैदान में उतारा था। कौन जानता था वही नायब सैनी बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिला देंगे जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी को पहली बार इतनी बड़ी जीत मिली है। बहरहाल बीजेपी की नायब रणनीति ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के सभी आंकलन और सियासी पंडितों के गुणा भाग को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को झुठलाते हुए बीजेपी ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि राज्य में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पिछले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। नब्बे के दशक में अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले नायब सैनी आज सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। एक सामान्य ओबीसी परिवार में जन्मे नायब सैनी दूसरी बार विधायक बने और वहीं इससे पहले वो बीजेपी में कई अहम पदों पर जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाने वाले नायब सैनी का सियासी सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे वो अब हरियाणा की सियासत का सबसे चर्चित और सबसे मुख्य चेहरा बन चुके हैं। कहते हैं सियासत में कब किसकी किस्मत चमक जाए और किसे कौन सा पदभार मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हरियाणा के अंबाला जिले में मिर्जापुर माजरा गांव में जन्मे नायब सैनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महज एक बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले नायब सैनी जब 2024 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इससे पहले ना तो नायब सैनी का नाम किसी फहरिस्त में था और ना ही सीएम पद की रेस में चल रहे थे। अचानक बीजेपी आला कमान ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। 25 जनवरी 1970 में एक साधारण ओबीसी परिवार में जन्मे नायब सैनी के लिए सूबे का मुख्यमंत्री बनना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि इतने कम समय में शायद ही हरियाणा में कोई नेता इतने ऊंचे पद तक पहुंचा हो। जिस अंबाला जिले में नायब सैनी का जन्म हुआ, वहीं से नायब सैनी ने 90 के दशक में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी की। साल 1996 में नायब सैनी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। इसके बाद वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी दर्ज करवाते रहे, जिसका परिणाम उन्हें 2002 में मिला। बीजेपी ने नायब सैनी को अंबाला से बीजेपी युवा मोर्चा का महासचिव नियुक्त कर दिया। युवा मोर्चा महासचिव के बाद साल 2005 में नायब सैनी को बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बना दिया गया। संगठन नायब सिंह सैनी के काम को लेकर खुश था, लेकिन जनता के बीच उन्हें कम ही लोग जानते थे। ऐसे में सैनी के राजनीतिक करियर में बड़ा मोड़ अंबाला शुगर मिल के गन्ना आंदोलन के दौरान आया। यहाँ उन्होंने गन्ना भुगतान के लिए हुए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। नायब सैनी के सियासी करियर के लिहाज से ये आंदोलन उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ। इस आंदोलन के जरिए सैनी ने किसानों के बीच अच्छी पैठ बनाई।
इसे ही देखते हुए बीजेपी ने उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी सौंपी। बाद में वो मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। वहीं किसानों को लेकर अक्सर नायब सैनी बड़े फैसले लेते हुए भी नजर आते हैं। आज हमारा हिसाब प्रदेश का वो किसान दे रहा है जिसकी फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आज यह हिसाब हमारे हरियाणा का किसान वो दे रहा है जिसकी फसल का खराबा अगर होता है, आज 2 रुपए 3 रुपए का चेक नहीं जाता, आज उसके खराबे का 100% मुआवजा देने का काम ये हरियाणा सरकार करती है। भाइयों, आज वो हिसाब ये हमारा किसान दे रहा है। साल 2009 में नायब सैनी ने पहली बार नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की। हालांकि उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशन का सामना करते हुए हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2012 में पार्टी ने उन्हें अंबाला का जिला अध्यक्ष बनाया। जिला अध्यक्ष रहते अंबाला में नायब सैनी ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिसका असर 2014 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा। बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में नायब सैनी पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें नारायणगढ़ सीट से विधानसभा का टिकट दे दिया और इस बार नायब सैनी अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2014 में बीजेपी लहर में हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। उस समय नायब सैनी की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। उसके बाद नायब सैनी को इसका इनाम भी दिया गया। 2016 में नायब सैनी को मनोहर सरकार में राज्य मंत्री का पद दिया गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था, जिसमें उन्होंने 3,84,000 वोटों से जीत दर्ज की। ये वही चुनाव था जब हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। सांसद बनने के बाद भले ही नायब सैनी केंद्र की सियासत में एक्टिव हो गए हों, लेकिन हरियाणा के क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने में अक्सर आगे रहे। यही वजह रही कि पार्टी ने साल 2023 में उन्हें हरियाणा की कमान सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष बना लिया। वहीं इसके 1 साल से भी कम समय में नायब सैनी को बीजेपी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। नायब सैनी को हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। मनोहर लाल को उनका राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। जब 2024 में नायब सैनी को सीएम पद की कमान सौंपी गई, तो उन्होंने करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पार्टी के प्रति अटूट श्रद्धा और लगन के साथ जनता के विकास के लिए काम करने वाले नायब सैनी अब हरियाणा की कमान संभाले हुए हैं। उनकी मेहनत और लगन का पार्टी ने उन्हें बखूबी इनाम भी दिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी माने जाने वाले नायब सैनी अब अमित शाह और पीएम मोदी के भी चहेते बन चुके हैं, क्योंकि नायब सैनी बीजेपी के वो नायाब हीरे बन गए हैं जिन्होंने बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाकर के पार्टी की चमक को कई गुना बढ़ा दिया है। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी ने अब सूबे की कमान उस नेता के हाथों में सौंप दी है जिसे बीजेपी की शानदार जीत का नायक माना जा रहा है। लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए नायब सैनी को बीजेपी ने एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर आसीन कर दिया है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जिस नायब सैनी को बीजेपी ने एक फॉर्मूले के तहत सीएम बनाया था, वो फॉर्मूला पूरी तरह से काम कर गया। नायब सैनी की शानदार छवि और उनके अंदाज की जनता इस कदर फैन हुई कि पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई और हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लग गई। साथ ही इस जीत के नायक नायब सैनी को बीजेपी ने इनाम के तौर पर सीएम की कुर्सी दे दी। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो
किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं। सीएम के नाम का फैसला विधायक दल की बैठक में हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक पहुंचे और विधायकों के साथ एक गहन मंथन के बाद एक बार फिर नायब सैनी के नाम पर मुहर लगा दी। वहीं फिर से मुख्यमंत्री चुने जाने पर अमित शाह ने नायब सैनी की पीठ थपथपाई और उन्हें बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पार्टी और प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है, जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। नायब सिंह सैनी को दोबारा सीएम बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इस चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त ओबीसी वोटों का मिलना। पार्टी को लगता है कि ओबीसी वोट को दोबारा बीजेपी के पाले में लाने में नायब सिंह सैनी के चेहरे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन की वजह से बीजेपी बैकफुट पर जरूर थी, लेकिन नायब सैनी ने ऐसे चमत्कार किया कि विरोधी चारों खाने चित्त हो गए और बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रही। बहरहाल हरियाणा में अब बीजेपी नायब सैनी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रही है और बीजेपी को उम्मीद है कि हरियाणा के विकास में नायब सैनी अहम भूमिका निभाएंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आसान नहीं होता समंदर में लहरों के विपरीत चलना, लेकिन लहरों को चीरकर जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उन्हें इतिहास हमेशा याद रखता है। हरियाणा में भी नायब सैनी ने कुछ ऐसे ही कई बाधाओं को पार किया, बीजेपी को जीत की दहलीज तक पहुंचाया और अब प्रदेश के विकास के लिए भी काम करने का दम भर रहे हैं। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं